हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, फोर्थ का सेकेंड पार्ट है। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और ये क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी में पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो संभावित हैं। तो यहाँ एक भी ऐसा आलतू फालतू का क्वेश्चन हमने नहीं रखा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम लोगों ने जगह दी है। तो आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस एसीएफ में बॉटनी लिए हुए हैं, किसी भी स्टेट में तैयारी कर रहे हैं, तो जितने आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ बॉटनी पूछी जानी है, क्वेश्चन आना है, तो यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, डॉक्टर नोट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें चैनल का सिंबल बना हुआ, जो यूट्यूब चैनल का सिंबल है वैसे ही सिंबल बना हुआ, ओपन मंच है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेज नहीं कर सकते। वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव बुक्स मिल जाएंगी। वहाँ हमारे कई सारे मित्र नए नए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन डालते रहते हैं, जो आयोग कुछ मानता है, किताबों में कुछ होता है। तो इस तरह वहाँ डिस्कशन चला ही करता है लगातार। आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओपन मंच है, बस उसमें आलतू फालतू के मैसेज नहीं करने, सिर्फ एजुकेशनली मैसेज करने। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द ऑयल इज स्टोर इन इंडोस्पर्म। किसके इंडोस्पर्म में ऑयल जो होता है वो स्टोर रहता है। तो आप बताएंगे किसके इंडोस्पर्म में ऑयल जो है वो स्टोर रहता है। तो किसके एंडोस्पर्म में, तो एराइकिस हाइपोजिया बता सकते हैं। 27 का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, इन विच द फॉलोइंग प्लांट्स द ऑयल इज स्टोर्ड इन इंडोस्पर्म। तो रिसिनस या एराइकिस हाइपोजिया, ग्लाइसिन और ब्रासिका। तो 27 का सही आंसर है डी, रिसिनस होगा। क्या होगा, रिसिनस। ध्यान रखिएगा, रिसिनस में एंडोस्पर्म में रहता है। थोड़े से ऑप्शन नहीं चारों पढ़े थे, इसलिए ऐसा हुआ। इसका ऑप्शन जो सही है वो डी सही है। द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज। मोस्ट स्टेबल जो आरएनए है वो कौन सा है, तो आरएनए जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। कौन सा, मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है। चूंकि आरएनए बनाता है किसको, तो आरएनए राइबोसोम को बनाता है, राइबोसोम स्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट क्रोकस सटाइवस सैफ्रॉन इज ऑब्टेन। ये कई बार, ये तो कॉमन क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि हमें लगता है हर एग्ज़ाम में रखा रहता है। स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग केसर के नाम जानते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों है। जो मित्र को इंग्लिश में दिक्कत हो तो यहाँ, जब हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक नज़र में तुरंत आप इंग्लिश उसको पढ़ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। तो ये मूल चूंकि पेपर है, पेपर जो पेपर है उसी से लिए गए, तो चूंकि पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया तो वही छाप दिया गया है। कलरलेस प्लास्टिड्स इज कॉल्ड। तो कलरलेस जो प्लास्टिड होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है स्टोर करना। क्या करना, स्टोर करना। द कलरलेस प्लास्टिड्स इज कॉल्ड, रंगहीन लवक कहते हैं। तो रंगहीन लवक को क्या कहते हैं, जिसमें रंग ना हो। तो 30 का ऑप्शन क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। तो वो कोलेटोट्राइकम फैल्केटम होता है। तो ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। सर्कोस्पोरा पर्सनेटा से लीप स्पॉट ऑफ मूंगफली का पाया जाता है, एरेकिस हाइपोजिया का। सर्कोस्पोरा पर्सनेटा से ग्राउंडनट, लीप स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट बोलते हैं उसको। इसकी दो जातियाँ होती हैं, सर्कोस्पोरा पर्सनेटा और इरेडिकोला। एल्बिगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। इराइस्फी ग्रेमनिस से पाउडरी मिल्डवी या पी, पाउडरी मिल्डवी, चूँकि ग्रेमनिस लगा, पाउडरी मिल्डवी आप व्हीट या ग्रेमनी बोल सकते हैं। तो इसका चूँकि यहाँ हमारा जो क्वेश्चन मुख्य पूछ रहा है तो उसी का जवाब देंगे, तो ये आपका डी सही होगा, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following cell organelles take part in formation of cell plate during cell division? तो
तो बताइएगा सेल प्लेट बनने में मदद कौन करता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है सेल प्लेट बनने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैमेटोफिटिक टिश्यूज इन साइकस, साइकस में जो गैमेटोफिटिक टिश्यू होता है वो क्या होता है, तो बताइएगा गैमेटोफिटिक टिश्यूज उसमें होता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कई बार पूछा गया है, इंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म का होता है वो हैप्लॉइड होता है, और जबकि जो एंजियोस्पर्म का होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ द बायो सिस्टमैटिक्स स्टडी इज, तो बताइएगा द बेसिक यूनिट ऑफ बायो सिस्टमैटिक्स स्टडी इज इकोटाइप इको स्पीसीज। तो 34 का जो सही आंसर होगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, और 34 का जो सही आंसर होगा वो है ए इकोटाइप। द बेसिक यूनिट ऑफ बायो सिस्टमैटिक स्टडी इज इकोटाइप। इसको एक बार हमें आप कंफर्म करके देखिएगा, मैं अभी के इसको टेलीग्राम पे भी थोड़ी देर में इसको डाल दूंगा। तो नेक्स्ट यहाँ से जो आंसर इसका है इकोटाइप दिया है, आप भी इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इकोटाइप से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। तो आप भी हमें बताइएगा कि बायोसिस्टमैटिक्स स्टडी इज अध्ययन का आधारी एकक है, तो बताइएगा क्या इकोटाइप है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजीट ए ब्रिलियंट स्कारलेट डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। मजीट जो एक चमकीला लाल रंग का अभिरंजक है प्राप्त किया जाता है, तो वो किससे प्राप्त किया जाता है, फ्लावर ऑफ लाउसीनिया, रूट ऑफ रूबिया कार्डिफोलिया, कुरकुमा लॉन्गा, ये बार्क ऑफ पोनगेमिया पिन्नाटा। 35 का जो सही आंसर होगा वो इसका 35 का सही आंसर जो है रूट्स ऑफ रूबिया कार्डिफोलिया, ध्यान रखिएगा। जो 35 का डी आंसर है मजीट ए ब्रिलियंट स्कारलेट डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम रूट रूबिया कार्डिफोलिया। मजीट जो एक चमकीला लाल रंग का अभिरंजक प्राप्त किया जाता है वो रूट ऑफ रूबिया कार्डिफोलिया से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड वन फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई फ्रॉम मेगास्पोर फर्टिलाइज्ड एग। तो किससे विकसित होता है, तो 36 का आंसर सी है, फ्रॉम मेगास्पोर। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मायर ने दिया था, तो देखते हैं ऑप्शन है कहीं, बी ऑप्शन दिया है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मायर ने दिया, इसके हमारे नोट्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो 37 का बी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। प्रियॉन्स से पोटैटो स्पिंडल जो डिजीज़ होती है, लिटिल लीफ बीमारी होती है, स्कारपिक डिजीज़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 38 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है सी स्क्रैपी डिजीज़। कौन सी रोग होता है, स्क्रैपी बीमारी होती है। 38 का जो सही आंसर है सी है, 38 का स्क्रैपी डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए माइटोसिस इज रिपोर्टेड इन, ए माइटोसिस प्रतिपादित है किसमें, तो ए माइटोसिस जो देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है, तो वो है ईस्ट। किस में देखने को, ईस्ट में। ए ड्रग टू द क्योर हाइपरटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम द रूट्स। तो हाइपरटेंशन जब हाई बीपी होती है, एक्चुअली में हमारा क्या होता है, सिस्टोल और डाइस्टोल होता है, तो इसको पूछता है कैसे नापते हैं, 120/80 होता है ये। तो जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन, जिसे हाई बीपी बोलते हैं, तो वो किससे कंट्रोल किया जाता है, तो वो दवा रॉल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, रॉल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है। किससे, रॉल्फिया सर्पेंटाइना से। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो डी है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय, तो पक्सीनिया ग्रेमनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिप्टेरोकार्पस इज, डिप्टेरोकार्पस क्या, टाल ट्री एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाल ट्री ऑफ हाई हिमालयन, सर्व डेसिडुअस स्पाइनी हम्स। तो डिप्टेरोकार्पस टाल ट्री जो 42 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पीसीएस और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है। डिप्टेरोकार्पस इज द मैक्सिमम स्ट्राटिफिकेशन ऑफ प्लांट फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल सर्वी फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट। तो मैक्सिमम स्ट्राटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इनमें से कोई और। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सोरिया रोबस्टा बिलोंग टू द फैमिली, सोरिया रोबस्टा किसके बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोरिया रोबस्टा, सागौन को। सागौन को सोरिया रोबस्टा बोलते हैं। और ये डिप्टेरो कार्पेसी या बर्बिनेशी या मेलिएसी पाइनेसी किससे बिलोंग करता है, सोरिया रोबस्टा, सागौन। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, डिप्टेरो कार्पेसी से। बर्बिनेशी से एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निमेटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है निमेटोफोर, तो एविसीनिया और राइजोफोरम पाया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं कहीं केवल एविसेनिया दे देता है, क्योंकि राइजोफोरा सभी जानते हैं, लगभग हर बच्चा राइजोफोरा जानता है। कभी कभी ये एविसीनिया भी ऑप्शन में उठा देते हैं, राइजोफोरा नहीं देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन है जो फंसा देते हैं कभी कभी। कहाँ चला गया, द मैक्सिमम डैमेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन द अर्थ इज बीइंग डन बाय एडाफिक फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर, बायोटिक फैक्टर और फिजियोग्राफिक फैक्टर। तो इसका जो 46 का सही आंसर होगा वो होगा सी, बायोटिक फैक्टर। विच द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम द स्फैग्नम स्पोरोफाइट, स्फैग्नम स्पोरोफाइट में क्या नहीं पाया जाता है, फूट, सीटा, कालूमेला या अपरकुलम। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो 47 का सही आंसर होगा बी, सीटा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटा ना विच फॉलोइंग द एब्सेंट फ्रॉम द स्फैग्नम स्पोरोफाइट, तो उसमें सीटा नहीं पाया जाता है। अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली गट्टीफेरी, गट्टीफेरी का दूसरा नाम क्या है, एपीएसी, दो क्या है नहीं, एपीएसी किसका नाम, अम्बलीफेर, पेपाविरेसी जानते हैं, पोएसी, तो इसका क्लूसिएसी है, क्या है, क्लूसिएसी। द सीड्स विच द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज रत्ती बाय ज्वेलर्स, तो ये कौन सा था, पाइजम सटाइवम है नहीं, लेंस क्लोनेरिस है नहीं, ग्लाइसिन मैक्स है नहीं, एब्रस प्रीकैटरिस है, क्या है, एब्रस प्रीकैटोरिस है, और ये लेग्यूमिनेसी का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर मोस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर, इनमें कौन सा ऐसा वाटर जो है मोस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर होता है। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो क्या सही होगा, तो 50 का सही आंसर सी होगा, क्वायर। टीआई प्लाज्म यूज टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, थोड़ा सा हल्का है, देख लेंगे आप। आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाला टीआई प्लाज्म प्राप्त होता है, तो वो एग्रोबैक्टीरियम, दो होंगे एग्रोबैक्टीरियम इसमें, हाँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन से प्राप्त होता है, और आरआई प्लाज्मिट इससे प्राप्त होता है। इससे कौन सा प्राप्त होता है, तो बीटी कॉटन का प्राप्त होता है। इश्रेचिया कोलाई हिमेलियन बनाने में मदद की थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर द कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, राइबोसोम संबंधित है लिपिड संश्लेषण से, आरएनए संश्लेषण से, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण से। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। द ट्राइसोमिक द ट्राइसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम, दिस टाइप ऑफ ट्राइसोमी विल बी, तो कैसी होती है, तो इन द ट्राइसोमिक द ट्राइसोम इज द आइसो, एक ट्राइसोमिक ट्राइसोम एक आइसोक्रोमोसोम है। इस प्रकार ट्राइसोमी होगी, प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंडरी, टर्सरी और कंप्लीमेंट्री। तो 53 का सही आंसर क्या होगा, तो 53 का बी ऑप्शन सही है, सेकेंडरी ट्राइसोमी। फिर से देखते हैं, इन ए ट्राइसोमिक, एक ट्राइसोमी में ट्राइसोम एक आइसोक्रोमोसोम है, ट्राइसोम एक आइसोक्रोमोसोम है, तो इसमें कौन सी ट्राइसोमी होगी, सेकेंडरी होगी। थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस, डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, तो कैसा होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस, नॉन ऑफ द एबव, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। प्रतिकृत के समय डीएनए संश्लेषण होता है तो कैसे होता है बताइएगा। तो ये 54 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 54 का सही आंसर होगा सी, सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा। 54 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा। द साइज ऑफ राइबोसोम इन आर्किया में राइबोसोम्स
का आकार होगा तो वो कैसा होगा 70s होगा। 55 का जो सही आंसर है वो बी है, चूंकि आर्किया क्या है मतलब प्रोकैरियोट्स हैं। क्रॉसिंग ओवर में रिजल्ट इन एडिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डिलीशन ऑफ जेनेटिक, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो 56 का सही होगा वो सी होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है the total energy fixed by green plant of an ecosystem on the whole is called। तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इन दोनों में से सही क्या है, तो 57 में डी है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पारिस्थितिक तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप में कहते हैं तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेक्स जनरली शो हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से किस प्रकार की झील सामान्यतः अधिक जैव विविधता दर्शाती है। तो कौन सी झील दिखाएगी, यूट्रोफिल या ऑलिगोट्रोफिक या म्यूजोट्रोफिक। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी, यूट्रोफिल झील। फील्ड कैपेसिटी परसेंट इज मैक्सिमम इज सबसे ज़्यादा किस फील्ड में सबसे ज़्यादा पानी रुकता है, तो सिल्टी, लोएम सॉइल, क्ले सॉइल। तो इसका सही आंसर 59 का क्या होगा, सी, सैंडी लोएम सॉइल। फील्ड कैपेसिटी मैक्सिमम परसेंट कितनी होती है मृत जल की, तो 59 का जो सही आंसर है सी, सैंडी लोएम सॉइल। द कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल इज, तो वो क्या होता है, इंडोकार्प होता है। क्या होता है, इंडोकार्प होता है। तो 60 का ए सही है, इंडोकार्प। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज लीस्ट प्रोडक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में न्यूनतम उत्पादकता है। तो बताइएगा किसमें सबसे न्यूनतम उत्पादकता है, तो महासागर में। 61 का क्या सही होगा, तो 61 का सही होगा डी, महासागर में। क्या है, महासागर में। सीट्रस कैंकर काज्ड बाय, तो सीट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जो जेंथोमोनास सीट्राई से होता है, तो जेंथोमोनास ऑप्शन बी सही होगा। द डिजीज काज्ड बाय सिनकैट्रियम इंडोवैटिकम, तो सिनकैट्रियम इंडोवैटिकम से होता है वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू का मस्सा रोग होता है। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। अर्ली ब्लाइट पोटैटो होता है आपका अल्टरनेरिया सोलनाई से। पर्पल टॉप रोल ऑफ पोटैटो, तो ये वायरस से होता है। फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, तो फाइटोएलेक्सिन मुलर ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। तो 64 का ए सही है। क्राउन गाल डिजीज आप इनहेंसेस, किरीट पिट्टी का रोग बढ़ाता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, म्यूटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है, 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट मेथड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज। तो वो बेस्ट मेथड्स माना जाता है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी या फिर और कौन। तो 60 जो 6 का सही आंसर होगा वो होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन, तो इंसेक्टिसाइड प्लांट ओरिजिन क्या है, पायरेथ्रम है जो प्लांट से, क्राइसेथियम प्लांट से उससे पायरेथ्रम निकाला जाता है। ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर द CO2 सेंसर इज लोकेटेड इन, स्टोमेटा खुलने और बंद होने के CO2 का संवेदक अवस्थित होता है गार्ड सेल में, गौड़ सहायक सेल में, मीजोफिल सेल में। तो वो कौन सी सेल्स में होता है, तो 68 का सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा ए, गार्ड सेल। ए बंडल ऑफ सीथ सेल C4 प्लांट रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आकार्स, को निम्नलिखित में किसका अपचयन होता है, तो CO2 और NO3 का होता है। तो देख लेते हैं 69 का सही आंसर कौन सा सही है, तो यहाँ लिखा है CO2 एलॉन। 69 का सही आंसर डी है। लाइकेन्स आर इंडिकेटर, तो वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेन होता है। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर अदर देन बैक्टीरिया फंजाई कार्ड, एक जीव जो जीवाणु अथवा कवक अलावा मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, कंज्यूमर फोली बोलते हैं और डेट्रीवोर बोलते हैं। तो 71 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 71 का सही आंसर होगा बी,
डेट्रीवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर। एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल अदर देन द बैक्टीरिया और द फंजाई इज कॉल्ड, तो उसे हम डेट्रीवोर के नाम से जानते हैं। हाइपोप्लेसिया क्या होता है? देखिए दो शब्द होते हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में इंक्रीज द सेल डिवाइड होती है, बहुत इंक्रीज, तो कि हाइपो दिया है तो इसका मतलब सेल का डिवीजन क्या होगा? स्टनिंग, पौधे के अंग का वृद्धि और विकास होगा, मतलब रुक जाएगा, जो कि वृद्धि करेगा ही नहीं, सेल डिवीजन होगी नहीं। तो 72 का सही आंसर ए होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आप वीडियो देखिएगा, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। आप ये अगर सोच रहे हो कि एक वीडियो 120 क्वेश्चन का सर बनाएं और वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में रखें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तक जितने वीडियो बना रहे हैं मैं वादा करता हूँ कि 50% से लेकर 60% क्वेश्चन आपको वहाँ से, जो हम आपको पढ़ाए हैं हर एग्ज़ाम में, यहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खासकर टीजीटी, पीजीटी, एसीएफ, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। तो वहाँ आपको 50% से 60% क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। आप देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, अभी चूंकि हम नोट्स तो दे नहीं रहे, नोट्स देते तो आपको 100% गारंटी लेते, तो चूंकि जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको चलते फिरते उठते बैठते आप देख सकते हैं। 10 मिनट का टाइम निकालिए, और वीडियो अगर ज़्यादा आपको लग रहा हो कि वॉइस बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आप जाकर सेटिंग में, जहाँ सेटिंग करते हैं वहाँ स्पीड बढ़ा के 1.25 पे देखेंगे तो वीडियो और तेज़ी से चलेगा। तो कोशिश करेंगे ना आप, तभी तो होगा। इसी के साथ नमस्कार।